कभी ऐसा हुआ है कि काम आपका ही था, फायदा आपका ही था, सपने आपके ही थे, लेकिन फिर भी करने का मन नहीं हुआ? कभी सोचा है कि क्यों हम किसी चीज को शुरू तो कर देते हैं पर 3 दिन बाद मोटिवेशन गायब हो जाता है? क्या आपने खुद को कई बार ये कहते पकड़ा है कि यार इच्छा तो है पर एनर्जी ही नहीं आती? या फिर ये महसूस किया है कि जब कोई आप पर दबाव डालता है तो उसी काम का मन और कम हो जाता है? और कभी ऐसा लगा है कि आप में टैलेंट है लेकिन मोटिवेशन आपकी जेब में छेद की तरह है, रुकता ही नहीं? अगर ये सवाल आपके मन में आते हैं तो ड्राइव आपके ही लिए लिखी गई है, मोटिवेशन का असली सच। मान लो कोई इंसान सुबह अलार्म बजते ही उठने की कोशिश करता है, फिर खुद से कहता है आज जरूर जिम जाना है, लेकिन 5 मिनट बाद वही इंसान कंबल ओढ़कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। यही हाल पढ़ाई का, काम का, बिजनेस का, हर इंपॉर्टेंट चीज का। हम सब सोचते हैं कि मोटिवेशन तब आएगी जब हमें कोई बड़ा रिवॉर्ड मिले या डराया जाए। डैनियल पिंक कहता है यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सालों तक दुनिया में यही चलता रहा कि लोगों को काम करवाने के लिए 2 चीजें इस्तेमाल करो, या तो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। लोगों को लगा कि यही मोटिवेशन है, लेकिन असल में यह सिस्टम सिर्फ छोटे मोटे मैकेनिकल कामों के लिए काम आता है। आज की दुनिया में जब काम क्रिएटिविटी वाला हो, माइंड वाला हो, स्किल वाला हो, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट उल्टा असर डालते हैं। जैसे ही कोई आपसे कहता है अच्छा करो पैसे मिलेंगे, या गलती की तो कटौती होगी, आपके अंदर की इच्छा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। डैनियल पिंक कहता है मनुष्य तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता है जब उसे खुद लगता है कि ये काम उसका है, उसका कंट्रोल उसके हाथ में है। मतलब मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, अंदर से निकलती है। हम सब अपने अंदर 3 चीजें ढूंढते हैं, अपना कंट्रोल, अपना इंटरेस्ट और अपने काम में मीनिंग। जब ये 3 मिल जाते हैं तो इंसान को कोई रोक नहीं सकता, और जब ये 3 गायब हो जाते हैं तो जो काम हम आसानी से कर सकते हैं वही भारी लगने लगता है। अगर मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो खुद को यह समझना पड़ेगा कि हम रिवॉर्ड से नहीं, एक पर्पस से चलते हैं। मोटिवेशन की पहली ताकत ऑटोनॉमी, अपना फैसला खुद करने की आजादी। एक बार सोचना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई आपको बोल दे ये काम ऐसे करो, और उसी पल मन का सारा उत्साह हवा हो जाता है। लेकिन वही काम अगर आप खुद डिसाइड करो कि कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, तो अचानक एनर्जी बढ़ जाती है। मन करता है कि अच्छे से करो, स्मार्ट तरीके से करो। डैनियल पिंक कहता है कि इंसान में मोटिवेशन की सबसे बड़ी चिंगारी ऑटोनॉमी है, मतलब अपनी मर्जी से काम करने की आजादी। ये जरूरी नहीं कि आजादी का मतलब सब कुछ अकेले करना हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास अपने डिसीजंस पर कंट्रोल हो। दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे जॉब करता हो या बिजनेस, चाहे पढ़ाई करता हो या घर संभालता हो, अगर उसके पास ऑटोनॉमी नहीं है तो उसका काम सिर्फ टास्क बन जाता है, उसमें दिल नहीं लगता। लेकिन जैसे ही ऑटोनॉमी मिलती है, काम जिम्मेदारी नहीं, खुद की पसंद जैसा लगने लगता है। जैसे कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को मजबूरी में पढ़े तो उसे लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, लेकिन वही स्टूडेंट अगर उस सब्जेक्ट को खुद एक्सप्लोर करे, वीडियोस देखे, नोट्स बनाए, अपने तरीके से सीखे, तो वही बोरिंग विषय इंटरेस्टिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। ड्राइव बुक का कहना है कि जब इंसान को अपने काम के 4 हिस्सों पर कंट्रोल मिलता है, कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है और क्या करना है, तो वो अपने अंदर पहले से कहीं ज्यादा मोटिवेशन महसूस करने लगता है। हम सब ने ये महसूस किया है कि जब हम कुछ करते हुए खुद को ओनर मानते हैं तो काम की क्वालिटी भी बढ़ जाती है और इंटरेस्ट भी। डैनियल पिंक सीधी बात कहता है, जिस काम में आपकी आवाज का हिस्सा नहीं है उसमें आपका दिल भी नहीं लगता। और यही रीजन है कि बहुत से लोग अपने काम से बोर हो जाते हैं। काम में टैलेंट नहीं कमी होती, कंट्रोल की कमी होती है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी काम में मोटिवेशन लंबे समय तक टिकी रहे तो उस काम में अपने तरीके की थोड़ी सी भी आजादी शामिल करो।
चाहे वो पढ़ाई हो, वर्कआउट हो, जॉब हो या बिजनेस। जब काम आपका लगेगा तभी मोटिवेशन भी आपकी होगी। मोटिवेशन की दूसरी ताकत मास्टरी, किसी काम में धीरे धीरे बेहतर होते जाना। सोचो, आपने कभी गिटार सीखना शुरू किया हो, जिम शुरू किया हो, कोडिंग शुरू की हो या किसी एग्जाम की तैयारी की हो। पहले 2-3 दिन सब ठीक चलता है, फिर अचानक एक दिन लगता है कि यार मैं कर तो रहा हूं पर इंप्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा, और बस यही मोटिवेशन हिलने लगती है। ये बात हर इंसान के साथ होती है। हम शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब प्रोग्रेस स्लो मिलती है तो लगने लगता है कि शायद हमसे नहीं होगा। डैनियल पिंक कहता है कि मोटिवेशन का असली दम उस मोमेंट में दिखता है जब इंसान प्रोग्रेस को समझना सीख लेता है। मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मास्टरी का मतलब है कल से थोड़ा बेहतर होना, और आज थोड़ा और सीखना, और धीरे धीरे उस स्किल के साथ कंफर्टेबल होना। यही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मोटिवेशन को जिंदा रखती है। समस्या यह है कि हम हर काम में तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। जिम जाओ तो 1 हफ्ते में बॉडी, रीडिंग शुरू करो तो 1 हफ्ते में फास्ट रीडर, बिजनेस शुरू करो तो 1 महीने में अर्निंग। लेकिन किताब कहती है मास्टरी एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये टफ भी है, पेनफुल भी है, लेकिन यही वो रास्ता है जहां मोटिवेशन मजबूत होती जाती है। जब आप किसी स्किल में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट देख लेते हो तो आपके अंदर एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आता है। वही कॉन्फिडेंस आपको अगले दिन फिर खड़ा कर देता है। यही पॉइंट पर डैनियल पिंक एक सिंपल सी बात कहता है, अगर आप किसी स्किल को सीखते वक्त फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो तो समझो कि आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इंप्रूवमेंट का पहला सिग्नल होता है। हम लोग अक्सर स्किल सीखना शुरू करते ही खुद पर बहुत दबाव डाल देते हैं, और जब इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती तो हम खुद को कमजोर समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप रोज थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप खुद को हर दिन उस इंसान के करीब ले जा रहे हो जो आप बनना चाहते हो। मास्टरी का मतलब बड़ी बड़ी जीतें नहीं होती। मास्टरी का मतलब है हर दिन छोटी छोटी जीतें जमा करना। अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो अपने प्रोग्रेस को नोटिस करो, क्योंकि जब इंप्रूवमेंट दिखती है तो मन खुद कहता है यार चलो थोड़ा और ट्राई करते हैं। मोटिवेशन की तीसरी ताकत पर्पस, किसी काम के पीछे एक अच्छी वजह होना। अब एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे थे पर खुद से ही पूछ बैठे यार मैं ये कर क्यों रहा हूं। जैसे ही ये सवाल आता है उसी समय मोटिवेशन आधी खत्म हो जाती है। डैनियल पिंक कहता है कि इंसान की मोटिवेशन तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसे अपने काम में पर्पस, मतलब एक वजह, एक मीनिंग, एक क्यों न मिल जाए। और सच कहें तो यही चीज हमारी पूरी जनरेशन मिस कर रही है। हम कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, कभी पढ़ाई, कभी जॉब, कभी बिजनेस, कभी इंप्रूविंग हैबिट्स, लेकिन अंदर से रीजन साफ नहीं होता। और जब रीजन ही नहीं होगा तो काम भी अधूरा लगेगा और मोटिवेशन भी। अब एक छोटी सी रील बात समझो, अगर आपको पता हो कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर अर्निंग, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस से जुड़ी है तो आप ज्यादा मन लगाकर पढ़ोगे। अगर आपको पता हो कि जिम आपकी बॉडी नहीं बल्कि आपकी एनर्जी, मूड और सेल्फ रिस्पेक्ट सुधारता है तो आप जिम को छोड़ने का मन ही नहीं बनाओगे। डैनियल पिंक कहता है काम में मजा तब आता है जब इंसान को लगता है कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। पर्पस मतलब ये नहीं कि कोई महान काम करना है। पर्पस मतलब आप जो भी कर रहे हो उसका आपके लाइफ या दूसरों के लाइफ पर पॉजिटिव असर है। आज की दुनिया में बहुत लोग टैलेंट होने के बावजूद थक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम का मीनिंग ही नहीं मिलता। काम सिर्फ एक रूटीन बन जाता है। लेकिन जिस दिन आपको अपने काम की वजह साफ दिखने लगे उस दिन मोटिवेशन को कोई हिला नहीं सकता। डैनियल पिंक एक सिंपल एग्जाम्पल देता है, अगर किसी को लगे कि उसका काम सिर्फ पैसे के लिए है तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर वही इंसान समझे कि उसका काम लोगों की हेल्प करता है
या फ्यूचर बेटर बनाता है या उसे मेंटली ग्रो करता है, तो वो काम करते वक्त खुद को ज्यादा स्ट्रांग फील करेगा। पर्पस ऐसा फ्यूल है जो मोटिवेशन को लंबी रेस में टिकाए रखता है। जिस दिन आपको अपने काम का क्यों समझ आ गया, उस दिन से आपका कैसे खुद आसान हो जाएगा। क्यों रिवॉर्ड और पनिशमेंट से मोटिवेशन टूट जाती है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा, गलती करोगे तो सजा मिलेगी, और हम सोचते रहे कि मोटिवेशन इसी से बनती है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। डैनियल पिंक कहता है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिर्फ उन कामों पर असर करते हैं जो माइंडलेस हो, जैसे फॉर्म भरना, छोटी छोटी रिपीट होने वाली चीजें या सिंपल टास्क्स। लेकिन जैसे ही काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, थोड़ा सोचने का मौका चाहिए होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट उल्टा असर कर देते हैं। अब इस बात को एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो आपके घर वाला कहे, अगर तुम रोज जिम जाओगे तो हर हफ्ते 500 रुपए दूंगा। पहले 2-3 दिन आप एक्साइटेड होकर जाओगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप अंदर से महसूस करोगे कि जिम जाना आपकी अपनी चॉइस नहीं रही, अब ये बस एक डील बन गया है। यही फीलिंग मोटिवेशन को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब भी कोई चीज रिवॉर्ड से बंध जाती है तो हमारा माइंड सोचता है, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। और जैसे ही रिवॉर्ड का वैल्यू कम लगने लगता है, काम का वैल्यू भी कम होने लगता है। पनिशमेंट भी ऐसी ही चीज है। डांट, दबाव, डर, ये बस टेम्पररी मोटिवेशन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंसान काम से दूर हो जाता है। डैनियल पिंक साफ कहता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों मोटिवेशन को बाहर से धक्का देते हैं, लेकिन इंसान तब तक मोटिवेटेड नहीं होता जब तक मोटिवेशन अंदर से ना उठे। अंदर की मोटिवेशन आती है ऑटोनॉमी, चॉइस, मास्टरी, इंप्रूवमेंट और पर्पस, अच्छी वजह से। और एक बात जो बहुत रिलेटेबल है, जब हमें किसी काम के लिए मजबूर किया जाता है तो हम उसी काम से बचने लगते हैं, लेकिन जब वही काम हमारी चॉइस बन जाता है तो हम सैम काम खुशी से करने लगते हैं। अगर आपको सच में मोटिवेटेड रहना है तो खुद को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चक्कर से बाहर निकालो। काम की वजह अपने अंदर ढूंढो, तभी मोटिवेशन टिकेगी। मोटिवेशन खुद कैसे बढ़ती है? छोटे छोटे बदलावों से। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन अचानक आती है, जैसे कोई सुबह उठे और उसके अंदर से आवाज आए, आज से मैं बदल जाऊंगा। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। डैनियल पिंक बताता है कि मोटिवेशन को उठाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए होता, बल्कि छोटे, आसान और स्मार्ट बदलाव काफी होते हैं। सबसे पहला बदलाव है, अपने काम को एक ही बड़े टास्क की तरह मत देखो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखो। क्योंकि जब काम छोटा दिखता है तो मन कम डरता है, और जब मन कम डरता है तो हम एक्शन लेने में देर नहीं लगाते। जैसे पढ़ाई के बारे में सोचना भारी लगता है, लेकिन अगर आप सोचो कि आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है तो दिमाग तुरंत रिलैक्स हो जाता है, काम मैनेजेबल लगने लगता है। दूसरा बदलाव है, अपनी डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा कम करना। सब हटाने की जरूरत नहीं है, बस काम करते वक्त 20 मिनट मोबाइल दूर रख दो। ये छोटा कदम भी मोटिवेशन को धीरे धीरे मजबूत करता है। तीसरा बदलाव है, अपने प्रोग्रेस को नोट करना। क्योंकि जब हमें दिखता है कि हम कल से थोड़ा बेहतर हुए हैं तो अपने आप मन कहता है, चलो आज थोड़ा और कर लेते हैं। स्मॉल प्रोग्रेस ही असली मोटिवेशन है। एक और जरूरी बात, अपने आप को ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो। हम सब स्ट्रगल करते हैं, किसी का भी मोटिवेशन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा स्पेस दोगे तो आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पाओगे। डैनियल पिंक कहता है, मोटिवेशन खुद बढ़ती है जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो। मतलब कोई बाहरी एनर्जी नहीं आती, आपके डिसीजन, आपकी छोटी कोशिशें, आपके छोटे स्टेप्स ही मोटिवेशन को धीरे धीरे बड़ा बनाते हैं। मोटिवेशन कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये डेली छोटे स्टेप से बनती है। और जिस दिन आप छोटे कदमों की ताकत समझ गए, उस दिन मोटिवेशन आपकी आदत बन जाएगी। क्यों ज्यादातर लोग मोटिवेशन को गलत जगह ढूंढते हैं? हम सबकी एक आदत होती है,
हम मोटिवेशन को बाहर ढूंढते हैं। कोई यूट्यूब वीडियो देखेंगे, कोई रील देखेंगे, कोई स्पीच सुनेंगे और सोचेंगे कि अब तो जिंदगी बदल जाएगी। 2-3 घंटे तक जोश रहता है, फिर धीरे धीरे सब वैसा ही हो जाता है। डैनियल पिंक कहता है कि इसका कारण बहुत सिंपल है। हम मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट ही गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन कोई एनर्जी ड्रिंक है जो किसी और से मिलती है, लेकिन असल में मोटिवेशन एक हैबिट की तरह है जो धीरे धीरे अपने अंदर बनानी पड़ती है। ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं कि मोटिवेशन आएगी, तब जाकर वो काम शुरू करेंगे। लेकिन मोटिवेशन कभी पहले नहीं आती। पहले एक्शन आता है, फिर एक्शन से थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखता है और उस प्रोग्रेस से मोटिवेशन पैदा होती है। मतलब मोटिवेशन शुरुआत नहीं है, मोटिवेशन रिजल्ट है। यही वजह है कि कई लोगों के पास बड़े गोल्स होते हैं, लेकिन वो शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। डैनियल पिंक सीधे सीधे कहता है, जो लोग एक्शन लेते हैं वो मोटिवेटेड होते जाते हैं और जो लोग इंतजार करते रहते हैं उनकी मोटिवेशन कम होती जाती है। इस बात को ऐसे समझो, अगर आप रोज 5 पुशअप कर लेते हो तो आपका मन खुद बोलेगा कि चलो आज 6 कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे कि एक दिन मैं 50 पुशअप मारूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। हमारे दिमाग को छोटी जीतें पसंद होती है। छोटी जीतें दिमाग को ये सिग्नल देती है कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये सिग्नल ही मोटिवेशन बन जाता है। एक और बड़ी बात, हम अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। कोई दोस्त ज्यादा लिख रहा है, कोई एग्जाम की तैयारी में आगे निकल रहा है, कोई जिम में तेज प्रोग्रेस कर रहा है, और हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन डैनियल पिंक का मैसेज बिल्कुल अलग है। मोटिवेशन कंपैरिजन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। मोटिवेशन बाहर नहीं मिलती, मोटिवेशन आपके एक्शन से बनती है। एक छोटा स्टेप, चाहे कितना भी छोटा हो, आपको हमेशा आगे ले जाता है। काम को मजेदार कैसे बनाया जाए, दिमाग को ट्रिक करने का तरीका। सच बताना, कई बार काम इसलिए मुश्किल नहीं लगता कि वो काम कठिन है, बल्कि इसलिए मुश्किल लगता है कि हमें उसमें मजा नहीं आता। डैनियल पिंक कहता है कि मोटिवेशन बढ़ाने का एक आसान तरीका है, काम को थोड़ा सा मजेदार बना दो। मतलब दिमाग को ऐसा माहौल दो कि वो काम बोझ जैसा न लगे। ये तरीका सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। सबसे पहला तरीका है अपने काम में थोड़ी सी नॉवेल्टी लाना, यानी कुछ नया, कुछ अलग। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ किताब से मत पढ़ो, कभी वीडियो से समझो, कभी खुद से एग्जाम्पल बनाओ, कभी दोस्त को समझाओ। दिमाग को वैरायटी पसंद है, एक ही पैटर्न में मोटिवेशन जल्दी गिरती है। दूसरा तरीका, काम को चैलेंज में बदल दो। जैसे अगर आपको वॉकिंग बोरिंग लगती है तो अपने लिए छोटा सा चैलेंज रखो, आज 10 मिनट एक्स्ट्रा चलूंगा, या आज 500 स्टेप ज्यादा करूंगा। छोटे चैलेंजेस दिमाग को एक्साइटमेंट देते हैं और एक्साइटमेंट मोटिवेशन को बढ़ाती है। तीसरा तरीका, अपने काम के साथ छोटे रिवॉर्ड्स जोड़ो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। जैसे बोलो, अगर आज 10 मिनट पढ़ लिया तो 10 मिनट अपना फेवरेट वीडियो देखूंगा। ये रिवॉर्ड्स काम को मैनेजेबल बनाते हैं, लेकिन ध्यान रहे रिवॉर्ड इतना बड़ा ना हो कि काम सेकेंडरी लगने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, काम करते वक्त खुद को परफेक्शन के दबाव से बाहर निकालो। जब इंसान परफेक्शन की सोच में फंस जाता है तो हर चीज भारी लगने लगती है। लेकिन जब आप खुद से कहते हो चलो बस शुरू करते हैं, तो दिमाग काम को स्वीकार कर लेता है। डैनियल पिंक कहता है, अगर आप काम में थोड़ा सा मजा ढूंढना सीख गए तो मोटिवेशन खुद बढ़ती जाएगी। काम का नेचर नहीं बदलता, लेकिन काम को देखने का तरीका बदल जाए तो पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। काम को आसान बनाने की सबसे जरूरी चीज है काम को थोड़ा मजेदार बनाना, और ये मजा आपको खुद ही बनाना पड़ता है। काम को मीनिंगफुल कैसे महसूस कराया जाए, पर्पस को रोजमर्रा की लाइफ में जोड़ना। कई बार हम कोई भी काम करते रहते हैं, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है। लगता है कि हम भाग तो रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं ये खुद नहीं पता।
डैनियल पिंक कहता है कि मोटिवेशन तभी स्ट्रांग बनती है जब आपको यह स्पष्ट दिखने लगे कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए या दूसरों के लिए किसी तरह यूजफुल है। मतलब काम सिर्फ काम न लगे, उसके पीछे एक छोटी सी भी मीनिंग दिखनी चाहिए। ये मीनिंग कैसे मिलती है? बहुत सिंपल है। पहला तरीका, काम के लॉन्ग टर्म फायदे को याद रखना। जैसे पढ़ाई बोरिंग लगती है, लेकिन अगर आप खुद से रोज ये याद दिलाओ कि ये मेरी अर्निंग, मेरी रिस्पेक्ट और मेरा फ्यूचर तय करेगी, तो ऑटोमेटिकली उस काम में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। दूसरा तरीका, अपने काम को किसी बड़े गोल से जोड़ देना। जैसे अगर आप जिम जाते हो तो सिर्फ बॉडी बनाने की सोच मत रखो। सोचो कि ये आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ को बेहतर कर रहा है। जब गोल बड़ा होता है तो मोटिवेशन अपने आप बड़ी हो जाती है। तीसरा तरीका, दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करना। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो सोचो कि ये स्किल आपको दूसरों की प्रॉब्लम हल करने में हाउ हेल्प कर सकती है। जैसे जो अच्छा लिखना सीखता है वो लोगों तक आइडियाज साफ तरीके से पहुंचा सकता है। जो कोडिंग सीखता है वो लोगों की डेली सुविधाएं बढ़ा सकता है। जब इंसान समझ जाता है कि उसका काम किसी के काम आ रहा है, मोटिवेशन तुरंत स्ट्रांग हो जाती है। डैनियल पिंक कहता है, काम का मीनिंग जितना साफ दिखेगा, काम करने की एनर्जी उतनी बढ़ेगी। और ये बात बिल्कुल सही है। जब हम सोचते हैं कि हमारे एफर्ट का फ्यूचर में कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मन ऑटोमेटिकली कहता है, चलो आज भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काम की वैल्यू तभी समझ आती है जब आप उसके पीछे की वजह समझ लेते हो। और जब वजह साफ हो जाती है तो मोटिवेशन को टिके रहने के लिए एक्स्ट्रा पुश की जरूरत नहीं पड़ती। खुद को मोटिवेट रखने का सबसे आसान तरीका, छोटी छोटी जीतें बनाओ। हम सब सोचते हैं कि मोटिवेशन बड़ी चीजों से मिलती है, जैसे किसी बड़ी सक्सेस से, किसी बड़े रिजल्ट से, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग लाइफ चेंजिंग मोमेंट से। लेकिन डैनियल पिंक कहता है कि असली मोटिवेशन इनसे नहीं बनती। ये तो कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन रोज की मोटिवेशन छोटी छोटी जीतों से बनती है। ये छोटी जीत कैसी होती है? कुछ भी हो सकती है। जैसे आज आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आज आपने मोबाइल कम चलाया, आज आपने एक छोटा सा काम बिना टाले कर दिया, या फिर आज आपने जिम जाने के बहाने नहीं बनाए। ये जीतें छोटी लग सकती है, लेकिन दिमाग इन्हें बहुत सीरियसली लेता है। जब भी आप कोई छोटा गोल पूरा करते हो, दिमाग में एक छोटा सा रिवॉर्ड केमिकल बनता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन मोटिवेशन को बढ़ाता है और अंदर से एक वॉइस देता है, चलो यार, इतना कर लिया, थोड़ा और कर लेते हैं। डैनियल पिंक कहता है, स्मॉल विन्स ही बड़े गोल्स तक पहुंचाती है। मतलब अगर आप रोज बड़े बड़े गोल्स के बारे में ही सोचते रहेंगे तो काम भारी लगेगा, लेकिन अगर आप उसे रोज छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देंगे तो काम मैनेजेबल लगेगा और मोटिवेशन नेचुरली बढ़ेगी। जैसे पढ़ाई करनी है तो सिर्फ इतना बोलो, आज 20 मिनट पढ़ना है। जैसे वॉक करनी है तो बोलो, आज सिर्फ 2000 स्टेप्स एक्स्ट्रा। ऐसे छोटे गोल्स अचीव करना आसान होता है और उन्हीं को पूरा करके आपका दिमाग सीखता है कि आप कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस फिर अगले दिनों की मोटिवेशन बन जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, छोटी जीतें आपको खुद से खुश रहना सिखाती है। आप खुद को जज करना कम करते हो और अप्रिशिएट करना ज्यादा सीखते हो। अपने गोल्स को बड़ा मत बनाओ, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और रोज एक छोटी जीत पकड़ लो। आपका दिमाग इन्हीं जीतों से मजबूत मोटिवेशन बनाता है। क्यों हम अडल्टहुड में मोटिवेशन खो देते हैं और इसे वापस कैसे लाएं? बचपन में याद है, कोई भी चीज करने के लिए हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। कूदना हो, खेलना हो, कुछ नया सीखना हो, हम खुद ही एक्साइटेड रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। डैनियल पिंक इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। बचपन में हमारे पास तीनों चीजें होती थी, ऑटोनॉमी, अपनी चॉइस, मास्टरी, सीखने का मजा, और पर्पस, खुद की खुशी।
लेकिन एडल्टहुड में ये तीनों धीरे धीरे गायब होने लगती है। हमारी चॉइस कम हो जाती है, हमारा ध्यान मिस्टेक्स पर ज्यादा होता है और पर्पस सिर्फ काम पूरा करना बन जाता है। यही वजह है कि कई लोग 18-25 की उम्र में कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और लो फीलिंग में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी शुरू करें, उनका मन टिकता ही नहीं है। लेकिन डैनियल पिंक कहता है कि मोटिवेशन को वापस लाने का तरीका बहुत सिंपल है। वो 3 चीजें अपनी लाइफ में वापस लाना जो बचपन में नेचुरली मौजूद थी। पहली चीज, थोड़ी सी चॉइस वापस खुद को दो। जैसे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, छोटी सी चॉइस भी फर्क डालती है। आपका मन अपने आप एक्टिव होने लगता है। दूसरी चीज, सीखने को मजेदार बनाओ। परफेक्ट बनने का दबाव हटाओ, सीखने की फीलिंग वापस लाओ। तीसरी चीज, हर काम का एक छोटा पर्पस सेट करो। जैसे मैं पढ़ रहा हूं ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकूं, या मैं वर्कआउट कर रहा हूं ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सकूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप पर एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम खुद को बहुत ज्यादा जज करते हैं। हम हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं और जब परफेक्शन नहीं मिलती, हम सोचते हैं कि मोटिवेशन खत्म हो गई। डैनियल पिंक कहता है, मोटिवेशन खत्म नहीं होती, बस दब जाती है। और इसे बाहर निकालने के लिए आपको खुद पर कम दबाव और थोड़ी सी आजादी देनी होगी। बचपन वाली मोटिवेशन दोबारा पाना पॉसिबल है। बस खुद को थोड़ी फ्रीडम, थोड़ी क्लैरिटी और थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा। बात आखिर में सिर्फ एक ही रहती है, जब आप पूरी ड्राइव बुक पढ़कर निकलते हो तो दिमाग में एक बहुत साफ बात बच जाती है। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, ये बाहर से नहीं आती, ये आपके अंदर पहले से मौजूद होती है। बस उसे जगाना पड़ता है और उसे जगाने का तरीका भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ी सी चॉइस, थोड़ी सी प्रोग्रेस और थोड़ी सी वजह, बस इंसान वहीं से बदलना शुरू हो जाता है। डैनियल पिंक बार बार यही कहता है कि अगर आप खुद को समझना शुरू कर दोगे तो मोटिवेशन आपका पीछा करना नहीं छोड़ेगी। आप वो काम भी कर लोगे जो सालों से टलते आए थे। आप वो गोल्स भी हासिल करोगे जिन्हें सोचकर आप खुद डर जाते थे। और सबसे अच्छी बात, आपको खुद को बदलने के लिए किसी बड़े मोमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस एक छोटा स्टेप, एक छोटा फैसला और मोटिवेशन धीमे धीमे आपके साथ चलने लगेगी। तो याद रखना, काम मुश्किल नहीं होता, सोच मुश्किल होती है। और जैसे ही सोच बदलती है, लाइफ भी बदलने लगती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आप इस हफ्ते कौन सा छोटा स्टेप शुरू कर रहे हो, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़ी जीत बनाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई बुक, एक नई सोच और जिंदगी के एक नए लेसन के साथ। तब तक याद रखना, मोटिवेशन की चाबी बाहर नहीं, आपके अपने हाथ में है।